ये हमारा लेक्चर नंबर 14 है, जिसके अंदर हम अगस्त मंथ की एंट्रीज को डाल के चलेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जुलाई मंथ की एंट्रीज को डाला था। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाके प्रीवियस लेक्चर को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अगस्त मंथ की एंट्रीज को, जिसमें हमारी फर्स्ट एंट्री 1/8/2025 की, जिसमें मिस्टर राघव शर्मा पेड 7,000 बाई चेक फॉर इंश्योरेंस ऑफ फिक्स्ड असेट्स। यानी कि यहाँ पे क्या पे कर रहे हैं, वो इंश्योरेंस पे कर रहे हैं कितने का, 7,000 का चेक के थ्रू। तो इसको देखेंगे, ये हमारे किसके अंदर जाएगा, हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से एक नया लेजर बनेगा जो किसके अंदर जाएगा, करेंट असेट्स के अंदर जाएगा। ठीक है, इससे पहले हमने प्रीपेड जनरल सब्सक्रिप्शंस का डाला था, वो किसके अंदर गया था, करेंट असेट्स के अंदर गया था। इसी तरीके से हमारा इंश्योरेंस भी करेंट असेट्स के अंदर जाएगा। तो चलिए इसको डाल के देखते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर, जहाँ पे हमारी कंपनी बनी हुई थी CPSSH एक्सरसाइज 1 करके। इसमें करेंट पीरियड हमारा 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक चल रहा था। करेंट डेट जो थी इसमें ट्यूसडे की 1 जुलाई 2025 की थी, क्योंकि हमने जो लास्ट इसमें एंट्रीज की थी वो जुलाई मंथ की एंट्रीज की थी, और आज हम किस मंथ की एंट्रीज डाल के चलेंगे, इसमें अगस्त मंथ की एंट्रीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को और देखते हैं कि हमारी फर्स्ट एंट्री इंश्योरेंस वाली वो किस तरीके से जाएगी। इसके अंदर हम चलेंगे बाउचर्स पर, एंटर करेंगे। हमें यहाँ पे सबसे पहले टाइम चेंज करेंगे, तो सिंपल सा कीबोर्ड का F2 प्रेस करेंगे। यहाँ से 1/8/2025 कर लेंगे, जो कि हमारी अगस्त मंथ में एंट्रीज आएंगी। तो हम चेक के थ्रू इंश्योरेंस पे कर रहे थे, तो हम यहाँ पे ICICI बैंक लेके चलेंगे। चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे थे, क्योंकि प्रीपेड इंश्योरेंस है तो इसका हमारे पास लेजर बना हुआ नहीं है, तो हम लेजर क्रिएट करके चलेंगे। ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस लिखेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस किसके अंदर जाएगा, करेंट असेट्स के अंदर, और इसको यहाँ से एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। कितने पैसे थे इसके, यहाँ पे 7,000। यहाँ से एंटर किए और इसको एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हमारी अगली एंट्री 2/8/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा रिसीव 30,000 इन कैश एज कंसल्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम राधे कंप्यूटर्स। तो ये एंट्री हमारी किसकी है, कंसल्टिंग रेवेन्यू की है। कितने पैसे लिए हैं, 30,000 रुपये, यानी कि रिसीव हो रहे हैं। किसके अंदर जाएगी एंट्री, हमारी रिसिप्ट वाउचर के अंदर। किसके थ्रू ले रहे हैं, कैश के थ्रू ले रहे हैं। तो इसको हम अपने रिसिप्ट वाउचर में एंट्रीज को डाल के देखते हैं और चलते हैं अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर पर। यहाँ हम अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर पर आ गए हैं। यहाँ पे हमारा पेमेंट वाउचर पहले से ओपन हो रखा है, क्योंकि इससे पहले जो हमने एंट्री की थी वो पेमेंट वाउचर की थी। अब हम इसमें रिसिप्ट वाउचर में एंट्री डालेंगे, तो रिसिप्ट के लिए हम F6 प्रेस करेंगे और यहाँ से सिंपल से हम लिखेंगे कैश, क्योंकि हमें कैश के थ्रू पैसा रिसीव हुआ है। कंसल्टिंग रेवेन्यू, मैंने इसका लेजर पहले बना रखा था, तो इसलिए मैं सिंपल सा कंसल्टिंग रेवेन्यू उठा के चलूंगा। कितने पैसे आए हैं, 30,000। और यहाँ से इसको एंटर करेंगे, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करेंगे। इस तरीके से हमारी दूसरी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोस का आपके पास नोटिफिकेशन शो हो जाए। अगर आप सीधा मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं आप लोगों के लिए टैली से रिलेटेड PDF वगैरह शेयर करता रहता हूँ। और अगर साथ ही साथ आपको मेरे साथ ट्रिक्स एंड टिप्स सीखने हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो। मैं इन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से आप एक क्लिक के साथ मेरे साथ जुड़ सकते हो। यहाँ पर हमारी अगली एंट्री है 5/8/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा पेड सैलरी बाई चेक फॉर जुलाई 2025। यानी कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं। तो सैलरी का जो पैसा हम स्टार्टिंग से डालते हुए आ रहे हैं उसी पैसे को डाल के चलेंगे। सिंपल सी एंट्री है, पहले हम डाल चुके हैं, तो इस एंट्रीज को डाल के देखते हैं किस तरीके से जाएगी। यहाँ हम आगे अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर पर, यहाँ पर हमारा रिसिप्ट वाउचर ओपन हो रखा है। पेमेंट वाउचर को ओपन करेंगे F5 से, यहाँ पे पैसे डालेंगे। किसके थ्रू पेमेंट कर रहे थे, हम चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे थे, तो यहाँ पे हम ICICI बैंक उठा के चलेंगे। उसके बाद सैलरी, और उसके बाद सैलरी के पैसे थे 12,500, यहाँ पे एंटर करेंगे। कॉस्ट कैटेगरीज में सैलरी उसने उठा ली। कॉस्ट सेंटर में निखिल मेहरा उसने उठा लिया। निखिल मेहरा के कितने पैसे, 7,500। उसके बाद सेकंड आएगा कविता सिंह, क्योंकि 5,000 रुपये कविता सिंह के थे, दोनों के पैसे ऐड करके 12,500 हो रहा था। इस तरीके से टोटल आ गया नीचे 12,500। और इसको एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे और ये एंट्री हमने डाल दी। अब इसके बाद हम इसको एंटर करके कम्प्लीटली एक्सेप्ट करेंगे। ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। तो देखते हैं अपनी अगली एंट्री, और इससे अगली एंट्री है हमारी 10/8/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा पेड ऑफिस रेंट बाई चेक। यानी कि क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चेक के थ्रू ऑफिस रेंट पे कर रहे हैं। चेक ऑफिस रेंट का पैसा कितना था, 3,000 रुपये हम हर बार पे करते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम 3,000 रुपये ही पे करेंगे।
तो डाल के देखते हैं इस एंट्री को भी, ये भी सिंपल सी एंट्री है। तो यहाँ पे हम पेमेंट वाउचर ही लगा के चलेंगे, ICICI बैंक लिखेंगे और यहाँ पे लिख के चलेंगे ऑफिस रेंट, कितने पैसे हैं 3000 रुपये, जो कि हम हमेशा जमा करते आ रहे हैं, तो इसको एंटर करके एक्सेप्ट करते हैं। ये भी एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमारी अगली एंट्री है 12/8/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा विदड्रॉ 30,000 फ्रॉम ICICI बैंक। अब देखो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट नहीं कर रहे, विदड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि पैसा निकाल रहे हैं। ठीक है, इससे पिछली एंट्री में यानी कि जून या जुलाई दोनों में से किसी मंथ की एंट्री में हमने यहाँ पे क्या किए थे, 30,000 रुपये डिपॉजिट किए थे ICICI बैंक को, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, विदड्रॉ कर रहे हैं। तो वो एंट्री क्या है, यहाँ पे उल्टी हो रही है। उसमें क्या हो रहा था, ICICI बैंक हमारे डेबिट था क्योंकि ICICI बैंक पाने वाला था। अब यहाँ पे क्या होगा, ICICI बैंक हमारे क्रेडिट होगा क्योंकि यहाँ पे पाने वाले हम हो गए। ठीक है, तो ये एंट्री हमारी किसके अंदर जाएगी, F4 के अंदर, क्योंकि हम बैंक से जब लेन देन कर रहे होते हैं तो हमेशा एंट्री F4 कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर जाती है। तो इस एंट्री को डाल के देखते हैं किस तरीके से जाएगी। यहाँ पर हमारा पेमेंट वाउचर ओपन हो रखा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपना F4 प्रेस करेंगे और कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर आएंगे। इस तरीके से कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर आ गए। कॉन्ट्रा वाउचर में आने के बाद हमारे पास क्या था, हम पैसा बैंक से निकाल रहे थे, तो यहाँ पे हम कैश लिखेंगे, विदड्रॉ किया, ICICI बैंक के थ्रू निकाल रहे हैं पैसा, बैंक से पैसा निकाल रहे हैं 30,000, एंटर करेंगे, एंटर और इसको एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो ये भी एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। कुछ इस तरीके से एंट्री आ रही है सारे वाउचर्स में। तो आप सिंपल सा कीबोर्ड का Ctrl+H प्रेस करोगे और यहाँ से आप डबल एंट्री या सिंगल एंट्री मोड को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसा कि मैं सारी एंट्री सिंगल एंट्री मोड पे डाल के चल रहा हूँ, तो आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है, आप सिंगल एंट्री पे डालना चाहते हो या फिर डबल एंट्री पे। उसके बाद हमारी अगली एंट्री 14/8/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा पेड 850 इन कैश टूवर्ड्स ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज। 850 का ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज दे रहे हैं कैश के थ्रू, तो पेमेंट के अंदर ही एंट्री जाएगी हमारी। एंट्री क्या बनेगी, ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इस एंट्री को डाल के देखते हैं। फिर मैंने इसे लास्ट में कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री डाली थी, इसलिए F5 प्रेस करके मैं इसको पेमेंट वाउचर में लेके जाऊंगा। पेमेंट वाउचर में आ गया, कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज पे कर रहे हैं, कितने पैसे का, 850 का। यहाँ से मैंने पैसे डाले, उसको एंटर करके एक्सेप्ट करूंगा। हमारी अगली एंट्री 16/8/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा रेज्ड एन इनवॉइस 55,000 ऑन वन टून प्रोडक्शन फॉर सर्विस प्रोवाइडेड। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, मिस्टर शर्मा ने एक इनवॉइस रेज्ड किया वन टून प्रोडक्शन कंपनी को, कितने पैसे का, 55,000 का। तो ये एंट्री हमारी जनरल वाउचर की एंट्री है, तो इसको जनरल वाउचर में डाल के चलेंगे और इसमें नया लेजर बनेगा वन टून प्रोडक्शन का। ठीक है, तो इसको देखते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, हम सामान बेच रहे हैं, यानी कि सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वन टून प्रोडक्शन को, तो ये हमारा सन्डे डेबिटर्स के अंदर जाएगा। ठीक है, ये एंट्री हमारी जनरल वाउचर के अंदर जाएगी। यहाँ पे वन टून प्रोडक्शन अकाउंट डेबिट टू कंसल्टिंग रेवेन्यू आएगा। यहाँ हम आ गए अपने टेलीफ्रेम सॉफ्टवेयर पर। यहाँ पे हमने लास्ट एंट्री पेमेंट वाउचर की डाली थी, हमारे पास अभी जनरल वाउचर की एंट्री है, तो हम यहाँ पे सिंपल सा F7 प्रेस करेंगे और जनरल वाउचर में आ जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या था, वन टून करके लेजर है, लेकिन हमारे पास बना हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, Alt+C से उस लेजर को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे डाल के चलेंगे वन टून प्रोडक्शन। वन टून प्रोडक्शन डाल लिया मैंने, इसके अंदर जाएगा ये जाएगा सन्ड्री डेबिटर्स के अंदर। इसको ले लिया, उसको एंटर करके यहाँ पे कोई आप डिटेल वगैरह फिल करना चाहो तो डिटेल्स फिल कर सकते हो या फिर डायरेक्ट एंटर कर सकते हो। कितने पैसे में बात हुई थी इससे, 55,000 का इसको इनवॉइस रेज्ड किया गया था। न्यू रेफर ट्रांजैक्शन एंट्री है, तो न्यू रेफर पे लेके चलेंगे। 2 में हमारे पास क्या है, कंसल्टिंग रिवेन्यू, यहाँ पे कंसल्टिंग रिवेन्यू, और इस एंट्री को भी एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हमारी अगली एंट्री है 16/8/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा पेड 950 इन कैश टूवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। यानी कि यहाँ पे क्या पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पे कर रहे हैं, तो सिंपल सी एंट्री है, ये एंट्री भी हमारी रिपीट हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, 950। तो इस एंट्री को पेमेंट वाउचर के अंदर डालेंगे, डाल के देखते हैं। यहाँ पे हमारा जनरल वाउचर ओपन हो रखा है, F5 से हम पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे, तो यहाँ पे डाल के चलेंगे कैश इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 950, ठीक है, और इसको एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हमारी अगली एंट्री है 20/8/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा पे 2100 बाई चेक टूवर्ड्स मोबाइल फ़ोन बिल चार्जेस। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चेक के थ्रू मोबाइल फ़ोन बिल चार्ज कर रहे हैं, जो कि हम स्टार्टिंग से एंट्री डालते हुए आ रहे हैं मोबाइल फ़ोन एक्सपेंसेस की, जो कि
हमारी पेमेंट वाउचर के अंदर एंट्री जाएगी क्योंकि यहाँ पे पे कर रहे हैं। तो इस एंट्री को भी डाल के देखते हैं। ये भी एंट्री हमारी सिंपल है। तो यहाँ पे आ गए हम अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर। हमारा पेमेंट वाउचर पहले से ओपन हो रखा है। हम यहाँ पे ICICI बैंक को सेलेक्ट करेंगे और क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मोबाइल फ़ोन बिल एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं। कितने रुपए का? 2100 का। और यहाँ पे पैसे डालेंगे और इसको एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास 21/8/2025 की अगली एंट्री, जिसमें वन टून प्रोडक्शन सेटल द इनवॉइस 23,000 इन कैश एंड 30,000 बाई चेक। यानी कि जो वन टून से यहाँ पे हमारा 55,000 में सर्विस प्रोवाइडेड के लिए इनवॉइस रेजिस्ट किया गया था, वो पैसा क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वन टून प्रोडक्शन हमें पैसे दे रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रही है, बिल सेटल्ड कर रहे हैं। ठीक है, सेटल द इनवॉइस यहाँ लिखा हुआ है। तो 23,000 इन्होंने कैश में दिया है, 30,000 कैश दिया है। वैसे यहाँ पे कितने में हुआ था हमारा? 55,000 में हुआ था। यहाँ पैसा कितना आ रहा है हमारे पास? सिर्फ 53,000 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 2,000 रुपये का यहाँ डिस्काउंट हो गया। तो डिस्काउंट एक्सपेंसेस की हमारी ये एंट्री बनेगी। तो इसको डाल के देखते हैं कि किस तरीके से ये एंट्री जाएगी। यहाँ आ गए हम अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर पर। तो यहाँ पे हमारा पैसा रिसीव हो रहा था चेक के थ्रू। तो ICICI बैंक लिखेंगे। वन टून प्रोडक्शन से पैसा आया यहाँ पर। कितने पैसे? 30,000 पैसे लेके एंटर करेंगे, एडजस्ट करेंगे इसको, एंट्रीज को यहाँ से एंटर करेंगे। एंटर करके यहाँ पे हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद ये हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा पैसा किसके थ्रू रिसीव हो रहा था? कैश के थ्रू। वन टून प्रोडक्शन है, मैंने गलत ले लिया, वन टून प्रोडक्शन। यहाँ पे कितना पैसा आ रहा है? 23,000 इनसे। ठीक है, यहाँ से एडजस्ट करेंगे और इसको एंटर करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पैसे अभी 2,000 बचे हुए हैं, जबकि ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा बिल एडजस्ट कर रहे थे। तो यार इसको क्या करें, 2,000 को हम डिस्काउंट के अंदर डाल के चलेंगे। तो देखो किस तरीके से डालते हैं। हम यहाँ पे डिस्काउंट एक्सपेंसेस का लेजर बनाएंगे, जो कि हमारे पास नहीं बना हुआ है। हम Alt+C प्रेस करेंगे, यहाँ पे लेके चलेंगे डिस्काउंट एक्सपेंसेस, एंटर करेंगे और एक इसके अंदर जाएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जाएगा। यहाँ से इसको एंटर करते हैं और इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जहाँ 23,000 हमने पैसे दिए थे, उस जगह पे हम देंगे टोटल पैसे 25,000। ठीक है, एडजस्ट करेंगे इसको, यहाँ पे 25,000 करेंगे, पैसे एंटर करेंगे। डिस्काउंट एक्सपेंसेस में क्या करेंगे, -2,000 करेंगे। ठीक है, और इसको यहाँ से एंटर करेंगे। करंट बैलेंस डिस्काउंट के अंदर आ गया हमारा 2,000 रुपये और इसको एंट्रीज को इस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ हमारी 21/8 वाली एंट्री कंप्लीट हो गई। उससे अगली एंट्री है 27/8/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा विड्रॉ 7,000 इन कैश फॉर पर्सनल यूज। अभी हमारी ड्राइंग की एंट्री है। विड्रॉ हमने ऊपर भी किया था, लेकिन बैंक से पैसे निकाल रहे थे तो वहाँ पे बैंक से लेन देन कर रहे थे। यहाँ पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल रहे हैं, तो ये हमारी ड्राइंग की एंट्री है। तो इसको ड्राइंग के अंदर डाल के देखेंगे। तो यहाँ हम आ गए अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर में। हमारा रिसिप्ट वाउचर ओपन हो रखा है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेमेंट वाउचर लगाएंगे, क्योंकि ड्राइंग वाली एंट्री हमेशा पेमेंट में जाती है। कैश निकाल रहे हैं, कैश किया, ड्राइंग पे पैसा लिया है, कितने रुपए? 7,000। और यहाँ से इसको एंट्रीज को भी एक्सेप्ट करेंगे। तो ये एंट्री हमारी एक्सेप्ट हो गई। उसके बाद देखते हैं अपनी अगली एंट्री। हमारी अगली एंट्री 28/8/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा रिसीव 30,000 बाई चेक फॉर वीको सॉल्यूशन। यानी कि वीको सॉल्यूशन से जो 65,000 में हमने इनवॉइस रेजिस्ट किया था, हमने वीको सॉल्यूशन को 65,000 का, उसमें हमारे पास इससे पहले जो पैसे आए थे वो 35,000 आए थे। और इसमें क्या कर रहे हैं, वो 30,000 पूरे पे कर रहे हैं। तो यानी कि हमारे यहाँ पूरा सेटलमेंट हो रहा है। इस एंट्री को डाल के देखते हैं। रिसिप्ट वाउचर के अंदर जाएगी तो ICICI बैंक अकाउंट डेबिट टू वीको सॉल्यूशन आएगा। चलो इस एंट्री को डाल के देखते हैं। यहाँ पे हम आगे टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर हमारा पेमेंट वाउचर ओपन हो रखा है। हम यहाँ पे F6 से रिसिप्ट वाउचर ओपन करेंगे। ICICI बैंक के थ्रू पैसा आ रहा है। वीको सॉल्यूशन को उठा के चलेंगे। 30,000 यहाँ पे आए हैं हमारे पास, और जैसे कि करंट बैलेंस यहाँ पे 30,000 ही दिखा रहा है, तो हम 30,000 यहाँ टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, एडजस्ट करेंगे। सातवीं एंट्री थी हमारी, यानी कि एडजस्ट नंबर जो रेफरेंस नंबर था इसका 7 था, उसको एडजस्ट किया। यहाँ से 0 होगा उसका करंट बैलेंस, और इस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद चलते हैं अपनी अगली एंट्री पे, जो कि हमारी अगली एंट्री 29/8/2025 की जो लास्ट एंट्री है। इसमें मिस्टर शर्मा रिइन्वेस्ट कॉन्वेंस बिल्स 1200 इन कैश टू कविता सिंह। यानी कि कॉन्वेंस बिल पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी पेमेंट हो रहा है। सिंपल सा हम स्टार्टिंग से इन एंट्री को डालते हुए आ रहे हैं, तो ये सिंपल सी एंट्री है। हम इस एंट्री को भी डाल के देखते हैं। तो यहाँ पे कैश आ जाएगा, कॉन्वेंस बिल आ जाएगा, कॉन्वेंस एक्सपेंसेस कितने पैसे थे यहाँ पे 1200। इसको एंटर करते हैं और ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। हमने यहाँ पे सारी एंट्रीज कंप्लीट कर ली हैं। स्किप करेंगे और यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाएंगे, ट्रायल बैलेंस पर एंटर करेंगे और ऑल टैब 1 से इसको अनग्रुप करेंगे। तो यहाँ से हम सारे पैसे चेक करके देखेंगे।
कैपिटल अकाउंट के हमारे 3 लाख रुपए आ रहे हैं और ड्राइंग के हमारे 33,500 और सन्ड्री करेंट लाइबिलिटीज़ के जिसमें सन्ड्री क्रेडिटर्स में आ रहे हैं 12,500 रुपये। तो इनको मैच करके देखते हैं अपने पीडीएफ के ट्रायल बैलेंस से। तो ये रहा हमारा ट्रायल बैलेंस, इसमें 3 लाख रुपए आ रहे हैं हमारे, 33,500 रुपये आ रहे हैं, 12,500 रुपये, ये भी ठीक है। उसके बाद हमारा फिक्स्ड असेट्स आ रहा है 78,500 का, करेंट असेट्स आ रहा है 3,62,284 का। तो इसको भी मैच करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो फिक्स्ड असेट्स हमारा 78,500 और करेंट असेट 3,64,684, ये भी हमारा सही है। उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट इनकम है 2,70,000 की और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है 1,05,816 का। तो इसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारी डायरेक्ट इनकम 2,70,000 की और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,08,216 का, ये भी हमारा ठीक है। टोटल पैसा आ रहा है 5,82,500। इसको मैच करके देखते हैं। यहाँ भी हमारा पैसा सही है, टोटल में हमारा 5,82,500 आ रहा है। तो यानी कि ट्रायल बैलेंस हमारा अगस्त मंथ का बिल्कुल सही है। उसके बाद हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को। तो अभी हम ट्रायल बैलेंस के अंदर हैं, स्किप करेंगे, एक और बार स्किप करेंगे, ऊपर जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, यहाँ पे एंटर करेंगे और ऑल्ट F1 से इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेम ही पैसा जो डायरेक्ट इनकम में 2,70,000 रुपये आ रहे थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जो पैसे आ रहे थे, नेट प्रॉफिट यहाँ पे हमारा आ गया 1,64,184 और टोटल में आ रहा है 2,70,000। तो इन दोनों अमाउंट्स को हम चेक करके देखते हैं अपने पीडीएफ से कि हमारा अमाउंट मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ हमारा अमाउंट नेट प्रॉफिट 1,61,784, 2,70,000, यानी कि अमाउंट हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पर हमने ध्यान नहीं दिया था ट्रायल बैलेंस के अंदर, यहाँ पे 1,05,816 आ रहा है, जबकि पीडीएफ में आ रहा है हमारा 1,08,216 है। यहाँ पे क्या गलती हुई है हमसे, इस चीज़ को हम देख के चलेंगे। कैप्चर 7,500, कैप्चर 7,500, उसके बाद कॉन्वेंस एक्सपेंसेस 3,150, डिस्काउंट एक्सपेंसेस 2,000 रुपये। मैच करते हैं इसको। कॉन्वेंस एक्सपेंसेस 750, डिस्काउंट एक्सपेंसेस 2,000 रुपये। कॉन्वेंस एक्सपेंसेस हमारा गलत आ रहा है यहाँ पे, तो इसको हम चेक करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपल सा एरो की से नीचे आएंगे, कॉन्वेंस एक्सपेंसेस पे जाएंगे। यहाँ पे अगस्त मंथ की एंट्री इसको देख सकते हो। यहाँ हमने क्या किया, रिसिप्ट वाउचर के अंदर डाल दिया। इसको हम किस में लाएंगे, पेमेंट वाउचर में, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो हमारा पैसा बिल्कुल सही आ गया है, 1,61,784, जो कि हमारा पीडीएफ से मैच कर रहा है। टोटल में भी हमारे पास पैसा बिल्कुल सही आ गया। उसके बाद चलेंगे हम अपनी बैलेंस शीट पे। तो यहाँ से करते हैं एस्केप और ऊपर ही आता है हमारी बैलेंस शीट। यहाँ से ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे और यहाँ के पैसों को मैच करेंगे। यहाँ पे पैसे आ रहे हैं हमारे कैपिटल अकाउंट्स के अंदर 2,66,500, करंट लाइबिलिटीज में 12,500 और प्रॉफिट एंड लॉस में 1,61,784, जो कि हम पहले देखते हुए आ रहे हैं। तो पीडीएफ से मैच करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो 2,66,500, 12,500, 1,61,784, यहाँ पे 78,500 और यहाँ पे 3,62,284। इसको भी मैच करते हैं। यहाँ पे भी सही है हमारा 78,500, 3,62,284 और टोटल में हमारा आ रहा है 4,40,784। तो मैच करके देखते हैं इस चीज़ को। यहाँ भी हमारा सही है 4,40,784, यानी कि हमारी अगस्त मंथ की सारी एंट्री, सारे अकाउंट सही है, यानी कि हमने अगस्त में जो भी जनरल वाउचर डाले हैं वो बिल्कुल सही डाले हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे सितंबर मंथ की एंट्रीज को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।